हम एक वाहिद वो इलाका है इस मुल्क में जहां दो राजधानियां हैं, समर में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। ऐसी बात है कि दोनों शहरों को खास तवज्जो देने की जरूरत है। श्रीनगर शहर में कुछ अहम प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने के लिए आज सुबह 6:30 बजे से हम निकले हुए हैं। डाउनटाउन शहर खास से होते हुए अपटाउन पूरे शहर में कोई 10-12 प्रोजेक्ट्स का जो है रिव्यू लिया गया। अक्सर बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ठीक ठाक उनकी प्रोग्रेस है। एक दो को थोड़ा सा एक पुश देने की जरूरत है, वो हम कर लेंगे। इन टूर्स का फायदा हमें ये होता है कि जो सेक्रेटरीट में हमें बताया जाता है और जो ज़मीनी हकीकत है दोनों को कंपेयर करने का एक मौका मिलता है। मैं श्रीनगर शहर के रहने वालों को सिर्फ इतना ही यकीन दिलाऊंगा कि इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाथ में लिए जाएंगे और जो भी हमारे बड़े बड़े मुतालबे हैं शहर के उनको हम दुरुस्त कर लेंगे। खासकर शहर को जो डीकंजेशन और जो ट्रैफिक की जैमिंग रहती है उसके हवाले से कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है। शहर खास में पार्किंग की एक बड़ी मुसीबत रहती है, उसका हमें कोई हल देखना पड़ेगा और बाकी चीज़ें जैसे जैसे बनती हैं वो। उमर साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था बजाते खुद उमर अब्दुल्ला उसमें कितना मुतमईन है? जो कहा गया था उसमें कहाँ तक अमल किया? 5 साल हो गए, कहीं मैं 3 साल सो तो नहीं गया था। अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए ना। मैंने पहले दिन से आपसे कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के लिए नहीं दिया। ये 5 साल का रोड मैप था। आप 5 साल के बाद मुझसे ये सवाल करिए, मैं आपको तफसीलन उस सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन आप में से कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि हमने अभी तक अपने मंशूर को इग्नोर किया। हर एक पॉइंट को जो है कहीं ना कहीं टच किया गया है और आगे जाके जो उसमें बाकी करना होगा वो हम कर लेंगे। सर, आवाम के कई मसाइल है यहाँ पर। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कई इलाकों में बिजली, पानी, सड़क के मसाइल है, किस तरह से उनको आप हल करेंगे? क्योंकि आवाम लगातार शिकायत कर रही है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जिन 3 अहम महकमों की तरफ आपने इशारा किया, चाहे बिजली, सड़क या पानी, जिस पे काम ना चल रहा हो। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा। कोई एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जिसमें पानी के लिए, बिजली के लिए और सड़कों को दुरुस्त करने के लिए काम नहीं चल रहा है। इस साल सड़कों की ब्लैक टॉपिंग में थोड़ी देरी हुई। वो इस वजह से हुई कि जंग के वजह से जो बिटुमेन का सप्लाई हमें मिलना था वो नहीं मिला। अब वो सप्लाई दोबारा शुरू हो गया है, ब्लैक टॉपिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। पानी के मसले में प्रॉब्लम हमारी नहीं थी, मरकज का जो जल जीवन मिशन था वो रुक गया था, उसको मरकजी कैबिनेट ने दोबारा मंजूरी दी है, वो पैसा आना शुरू हो रहा है। जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट जो है वो चलेंगे। और बिजली के, चलिए अभी फिलहाल हम सब जगह 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बिजली की कटौती में भी काफी हद तक कमी आई है। आगे जाके उसको और हम बेहतर करेंगे। उमर साहब, कारगिल पुलिस ने FIR फाइल किया है क्योंकि कारगिल क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी साहब के बारे में वहाँ ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास ऑन किए गए। BNC कोई पार्टी है जिसके बारे में वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी किसी शख्स को किसी भी मजहबी रहनुमा के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। हर किसी के जज्बात होते हैं, वो किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने कोई ऐसी बात की हो जिससे कि करगिल के, न सिर्फ करगिल के लोग बल्कि शिया तबका के लोग जो हैं वो सिर्फ करगिल में नहीं रहते, दुनिया भर में है, उनके जज्बात को अगर
चोट पहुंची है, नहीं होना चाहिए। और पुलिस को इसमें जो कार्रवाई करनी है करे। आज यूएस एम्बेसडर का विजिट है सर। India is traveling to Srinagar today, and you have a scheduled meeting with him. How do you see his visit? ना काफी लंबे अरसे के बाद अमेरिका के एम्बेसडर जो है वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आने दीजिए, उनसे बैठ के बात करेंगे। मैं ज्यादा तो उनसे सुनना पसंद करूंगा, लेकिन वो भी सुनने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह की बातचीत होती है। आज दोपहर को वो मिलने आ रहे हैं। तो वो भी यहाँ के प्रॉब्लम को सुनना पसंद करेंगे। मतलब वो सुने ना सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूं। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकजी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से जरूर करूंगा। ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। So in the last few months, I'll come to you. Huh? The BJP is going to protest against NC government over alleged corruption in appointments. तो उसको आप कैसे देखते? एक सेकंड के लिए अगर हम माने कि उनका कहना सही है, इसको छुपाने की भी ताकत हमारे हाथ में नहीं है। मुझे बताइए वो कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसका कंट्रोल मैं करता हूं? एक भी नहीं। पुलिस मेरे पास नहीं है, क्राइम ब्रांच मेरे पास नहीं है, एसीबी मेरे पास नहीं है। मरकजी जो एजेंसियां हैं वो तो दूर की बात है। मुझे बताइए ना, आप कहां पे किसी एजेंसी ने ये कहा हो कि हाँ जी इस मामले में करप्शन हुआ है? इन एजेंसियों पे कंट्रोल तो बीजेपी का है। आप कराइए तहकीकात, अगर वाकई करप्शन हुआ है करिए केस और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन ये बेबुनियाद इल्जाम जो है ये खामखा की जा रही है। और कुछ नक्सलवाद की लैंग्वेज हमारे समझ से बाहर है। 2-3 दिन से we saw that there was flooding in Srinagar, large scale rains. Now, how is the government dealing with this situation, especially in the face of there's an industrial estate coming up in the flood absorption place in Nowgaon. So, how is government dealing with all these issues? Waterlogging in Srinagar, parts of Srinagar, is a legacy issue. It's not the creation of the last 2 years, not even the last 5 years. कॉलोनियां बनी, कहां से बनी, किसने बनाने की इजाजत दी, कैसे बने, वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। जब कॉलोनियां बनी वहां पे बनाने वालों ने ड्रेनेज का कोई प्रोविजन नहीं रखा। अब जब बारिश पड़ती है तो लोग हुकूमत से कहते हैं ना अब आओ हमारा पानी निकालो। जब कॉलोनी बन रही थी तब ड्रेनेज का इंतजाम रखा क्यों नहीं? अब रेट्रोस्पेक्टिवली हमें इन कॉलोनियों में ड्रेनेज का इंतजाम करना पड़ रहा है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन रातों रात ये होगा नहीं। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। इमरजेंसी बेसिस पे उन जगहों पे जब हमें बारिश के वार्निंग्स आएंगे मेट डिपार्टमेंट से, वहां पे एडिशनल पंपेज जो है उसका हम अरेंजमेंट रखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो वहां पे ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स बनने हैं वो हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से अब कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे हमें फंडिंग मिलेगी हम इन इलाकों को जो है रेट्रोस्पेक्टिवली ड्रेनेज का जो है इंतजाम कर लेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग 6:30 से घूम रहे हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया।